मध्य प्रदेश के भावी शिक्षक जो शिक्षक बनने वाले हैं, उनके नंबर अच्छे आने के बावजूद भी उनके रिजल्ट पर संकट पैदा हो गया है। मैं आज आपको एक बात बताने वाला हूं कि अगर आपने वर्ग 3 का पेपर दिया है और आपने एक फॉर्म भरा था, उस फॉर्म को आज आप चेक कर लीजिए कि आपने सही भरा था कि नहीं भरा था। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने जब फॉर्म चेक करा, कौन वाला, भुगतान वाला, जो भुगतान वाला ये फॉर्म चेक किया, तो इसमें एक नियम था स्पेशल डीएड के लिए, लेकिन कुछ बच्चों ने गलती से टिक कर दिया है। अब टिक तो हो गया, आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? जैसे कि हमारी टीम हमेशा बच्चों के न्याय के लिए खड़ी रहती है। आगामी समय में जैसे कि हमने डीएड का रिजल्ट निकलवाने के बाद फॉर्म भरने की डेट आगे बढ़वाई, वर्ग 3 की एग्जाम तिथि आगे बढ़वाई, ठीक है, अधिकारियों से बातचीत करके आपके लिए जितना बेस्ट पॉसिबल काम हो सकता था हमने काम किया। सिलेबस अचानक से चेंज कर दिया था, तो हमने सोचा कि एक महीना पढ़ने को मिल जाएगा, तो एग्जाम तिथि को एक्सटेंड करवा के बच्चों की हेल्प की। ऐसे ही महिला सुपरवाइजर की पदोन्नति के लिए वर्ग 2 और वर्ग 3 की पदोन्नति के लिए हम 17 तारीख को भोपाल भी जा रहे हैं, यानी कि आपके साथ हम मैदान में भी खड़े हैं और स्टूडियो में भी खड़े हैं। हम आपको बेहतरीन कंटेंट पढ़ा के भी देंगे, हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको पढ़ाएंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो। लेकिन जब भी कभी आपके साथ अन्याय होगा तो उसके साथ दिनेश ठाकुर और उसकी टीम, हमारी पूरी टीम आपके लिए खड़ी हुई है। अभी मैं आपको कुछ बात बताने वाला हूं। सबसे पहले तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है उनका रिजल्ट ना आए, जो आए भी तो रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा, सॉरी रिजल्ट आएगा, लेकिन आपकी कैटेगरी में ना आए। क्यों? क्योंकि आपने एक कॉलम है जिस पे टिक कर दिया होगा, जिसका अगर आप पढ़ के दिखाऊं मैं आपको, कई बच्चों ने ये फॉर्म पढ़ा भी नहीं होगा, अपना फॉर्म पढ़िएगा, ठीक है। जब आप फॉर्म पढ़ेंगे तो जब आप देखेंगे यहाँ पर विवरण दिया हुआ है और यहाँ पर एक नियम पुस्तिका की कंडिका क्रमांक, ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप भी अपना फॉर्म चेक कर लीजिएगा, कई बच्चे हमें कल भी फोन लगा रहे हैं, परसों भी फोन लगा रहे थे कि सर हमको तो पता ही नहीं था कि गड़बड़ हो गई है। अब सोचिए कि हमारे बच्चों ने 3 जगह पर डीएड प्लेन सेलेक्ट किया है, लेकिन एक जगह गलती के चक्कर में अगर भविष्य बर्बाद ना हो, इसके लिए हम तैयार हैं, वीडियो को शेयर करें, पूरा देखिएगा। अच्छा, कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें इसमें सही टिक कर रखा होगा, अच्छा ऑल द बेस्ट, गुड लक। कितने नंबर वाले इसको आगे बढ़ेंगे, कितने नंबर वाले केस में जाएंगे, कितने नंबर वाले फॉर्म जमा करेंगे, इस पर भी हम चर्चा करें, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा पॉइंट है कि नियम पुस्तिका की कंडिका क्रमांक 7.7 के अनुसार क्या आप आरसीआई से मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय विशेष शिक्षा के प्रारंभिक डिप्लोमा आधारित अभ्यर्थी हैं? अब ये कंडिका में लोगों ने क्या किया, अगर आप जाएंगे आगे तो यहां पर हां टिक कर दिया है, और ये कई बार आपने हां टिक किया है और कई बार गलती से टिक हो गया है। किसके थ्रू? एमक्यूएन के थ्रू। तो हमने इसमें अब तक क्या क्या कर लिया है, हमने अब तक इसमें 300 से अधिक लोगों के फॉर्म डीपीआई में जमा करने के लिए, देखिए ये आपके लिए परोपकार का काम हो रहा है बेटा। आप लोग घर से बाहर ना जाओ, डीपीआई ना जाओ, उसके लिए भी हम आपके लिए फॉर्म जमा करवा रहे हैं, घर बैठे आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स कोर्ट के माध्यम से, जैसे कि आप मालूम है हमने डीपीआई की इच्छा करे ना करे, ईएसबी ने मना कर दिया कि भैया जाओ कोर्ट से लिखवा के ले आओ। हमारे स्टूडेंट गए थे, आज भी गए, ठीक है, आज भी गए हैं, और 13 तारीख को सबसे बड़ा समूह जाने वाला है जिसमें मैं भी शामिल रहूंगा आप सबका सहायता करने के लिए। कुल मिला के आपकी हेल्प होगी। अब ध्यान देखिएगा, पदवृद्धि के लिए 17 तारीख आंदोलन है बेटा, है ना, जो लोग पूछ रहे हैं पदवृद्धि का 17 तारीख को आंदोलन है, पदवृद्धि का, ठीक है, पदवृद्धि का आंदोलन 17 तारीख को है, वर्ग 2 वर्ग 3 वालों का। तो आप लोग को आना है, इसमें कोई निमंत्रण नहीं दिए जाते कि हमको हल्दी चावल का टीका लगा के बेटा आज भगवान आ जाओ, शादी हमारे घर में ब्याह है, हमारे घर में ब्याह नहीं है, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। अगर आप चाहते हो पदवृद्धि हो तो बस फैला दो सब जगह पे कि आना है, मतलब आना है भोपाल। हमारी पूरी टीम बनी हुई है, इस ग्रुप में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर आपको पदवृद्धि के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर देना, पदवृद्धि के लिए हम आपको भेज देंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि अब ये गलती तो हो गई, ठीक है, अब ये गलती तो हो गई, 7.7 कंडिका के क्रमांक में गलती तो हो गई। यहां पर हमने ए बी सी डी भी सिलेक्ट किया होगा, वो तो सिलेक्ट किया ही है, ए बी सी डी सिलेक्ट किया ही है, लेकिन ये यस होने के बाद में बच्चों का संशय ये है कि क्या सर हो सकता है कि डीएड की जगह पर हमने स्पेशल डीएड जो कि दिव्यांगजनों को पढ़ाते हैं उनका टिक कर दिया है, तो अब क्या होगा? तो आप देखेंगे गलती टिक हो गया है। तो हमने 2 तरीके से डीपीआई को और ईएसबी को कोशिश की है कि आपका जो फॉर्म है उसमें संशोधन हो जाए। कितने लोग चाहते हैं कि जो गलत टिक हो गया है उसके लिए संशोधन विंडो खुले? इसके लिए हम 2 तरफा आपके लिए कार्रवाई कर रहे हैं, एक आपका कोर्ट केस है और एक आपका डीपीआई में फॉर्म जमा करना है। दोनों काम हम कर रहे हैं। जिस भी स्टूडेंट के जिस भी बच्चों का नंबर 55 से प्लस हो वो उम्मीद रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस बार कट ऑफ नीचे जाने वाला है, पेपर टफ आया था, साइंस ज्यादा पूछ ली थी, नंबर आए नहीं बच्चों के, तो रिजल्ट आने से पहले ध्यान रखिएगा, इस वर्ड का रिजल्ट आने से पहले हमें कोर्ट केस और डीपीआई में फॉर्म जमा करने की जो प्रक्रिया है उसे संपन्न करना है। क्लियर हो गया? अब हम आपकी हेल्प किस प्रकार से करेंगे? तो जो बच्चे कोर्ट केस में के माध्यम से डॉक्यूमेंट देकर और जो भी पेमेंट उसका लगेगा वो देकर कोर्ट केस में शामिल होना चाहते हैं, तो ग्रुप में अभी हमने फीस बहुत कम कर रखी है। अगर आप मंगलवार, देखिए समय लिख लीजिए, कई बच्चे बार-बार पूछते हैं कब तक कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं। देखो भैया समय मैं आपको बताता हूं कब तक कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं दोनों में, देखो इसके लिए जिसको भी डीपीआई में फॉर्म जमा करवाना है एप्लीकेशन इन नंबर से ले लीजिए, और जिनको कोर्ट केस करवाना है इन्फॉर्मेशन इन नंबर पे ले लीजिए। कोशिश कीजिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट ज्यादा करें, उसके बाद इस नंबर पे करें, इस नंबर पे भी कर सकते हैं, इस नंबर पे भी कर सकते हैं, किसी एक पे ही करना, बार-बार फोन मत लगाना। एक पॉइंट है आपका, मंगलवार लिख लीजिए, मंगलवार को तारीख है, मंगल तारीख क्या है 12 11 मंगलवार मतलब कल, ठीक है, मंगलवार 11 तारीख शाम 5 बजे तक, ठीक है, कल शाम 5 बजे तक आपको कोर्ट केस के लिए डॉक्यूमेंट दे देने हैं, किसी एक नंबर पे बेटा बात करना बार-बार, है ना। और जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म है, मैं आपको दिखाऊंगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें हम आपकी डिटेल मांगेंगे, तो ब्लैंक फॉर्मेट इनसे ले लेना, ठीक है, इनसे ले लेना ब्लैंक फॉर्मेट, ठीक है, और इसी नंबर पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन भर के भेज देना। ये कुल मिला के आप देखेंगे, ठीक है। और देखिए इन बच्चों ने काफी मेहनत करी है, ठीक है, जैसे सौरभ है, सुनील लोधी है, ठीक है, अंकिता है, और सॉरी ये सैनवाज है, ठीक है, और अभिषेक ने तो इस बार जी जान लगा दिया, क्योंकि अगर हम ये कारनामा करने में सक्षम हो गए तो मान कर लो कि हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। हालांकि हमने कई सारी जीत पहले भी प्राप्त की है, लेकिन ये जीत भविष्य की जीत है, आप सबका भविष्य बन जाएगा इससे। तो अभिषेक को, सुनील को स्पेशली थैंक्स, ठीक है, कि वो बच्चों को बढ़ चढ़कर उनको प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग सही। अरे कुछ लोग को लगता होगा बहुत आसान है, आपने फॉर्म भर दिया, हाँ एक मिनट, आपने फॉर्म भर दिया और वहां जमा हो जाएगा। बेटा ध्यान रखना, हमको रात को 1-1 2 बज जाती है काम करते करते, और सुबह 6 बजे से फोन आना शुरू हो जाते हैं। रात को 1-1 2 बज जाती है और सुबह हमको 6 बजे फोन आना शुरू हो जाते हैं। मतलब हम आपके लिए दिन रात एक कर रहे हैं, प्रिंट निकालना, फिर उसको अरेंज करना, फिर जमा करने जाना, यहाँ पर नोटरी करवाना है, ठीक है। तो कोर्ट केस के माध्यम से हम लिंक ओपन कराने की बात करेंगे कि हमारी लिंक ओपन की जाए संशोधन की, और डीपीआई में भी एप्लीकेशन दे रहे हैं हम कि हमारी लिंक ओपन हो जाए संशोधन की।
तैयार आप लोग? तो अगर हम चाहें, ठीक है, देखिए ये बहुत बढ़िया। अब ये जो हरकत पट रही है ना, ये स्वाति सिंह, हालांकि ये कोई लड़का ही होगा। अगर आपको मैं बता दूं कि जब तक हमने जो भी केस लगाया एक एक आया है, हाँ ये चीज जरूर कही हुई है, कई सारे लोगों ने करा हुआ है, उनसे बचने के लिए तो ये काम कर रहे हैं बेटा। ठीक है, आप लोग क्या करते हो जी, अगर आप देखोगे कि जितने लोगों ने, हाँ भाई आप देखो, ये जो स्वाति है ना, स्वाति सिंह, समझो बात को, ये स्टूडेंट्स हैं, सुनील हो गया, अभिषेक हो गया, हमारे स्टूडेंट दिन रात काम कर रहे हैं तुम्हारे लिए, और तुम्हें घर में भी चैन नहीं पड़ रहा है। आ जाओ भोपाल, आ जाओ इंदौर, हम आपका यहाँ पर नाम भी शो करवा देंगे। लेकिन नहीं, आपको तो क्या करना है कि जो काम कर रहे हैं उनको करने नहीं देना है और खुद भी नहीं करना है। तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि मंगलवार शाम 5 बजे तक डीपीआई में फॉर्म जमा करने के लिए इन नंबर पर कांटेक्ट करें, कोर्ट केस करने के लिए नंबर पर कांटेक्ट करें। मंगलवार के बाद हम आपके कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि हमें बुधवार का समय मिलेगा सील साइन करवाने के लिए, और हम गुरुवार फाइनली 13 तारीख को हम वहां जा रहे हैं। तुम्हारी हम फ्री में, ये बच्चे जो बकवास कर रहे हैं ना, मैसेज कर रहे हैं तुम्हारे लिए, हम कितनी बार डीपीआई गए। देखो आज का डीपीआई का किस्सा, देखो देखो स्टूडेंट डीपीआई पहुंच गए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये आज के डीपीआई की तस्वीरें हैं, वहां पर लोग पहुंच गए हैं। और भी अगर आपको यकीन ना हो तो फोटो भी आया, ये आज बच्चे गए हुए हैं। ठीक है, आज बच्चे गए हुए हैं, ये देखिए, ये बच्चे गए हुए हैं, इनने कोई आपसे पैसा नहीं लिया है। हम तो कोशिश करते हैं कि आपको फ्री में आपका काम हो जाए। ठीक है, ये आज का वीडियो था। ठीक है, ये आज का वीडियो था, ये देखिए सारे स्टूडेंट गए हुए हैं। अब तक हम 100 से ज्यादा फॉर्म जमा कर चुके हैं, और हमारा टारगेट 500 फॉर्म जमा करने का है। आप तो सोच भी नहीं सकते इतना मेहनत हमारे स्टूडेंट कर रहे हैं, तुम सोच नहीं सकते। ठीक है, और कोर्ट केस के माध्यम से हम चाहते हैं कि कम से कम 100+ स्टूडेंट अगर कोर्ट केस में शामिल होते हैं तो हमारी लिंक जो है ये जल्द से जल्द खुल सकती है। तो कोर्ट केस से हमारी संभावना बढ़ जाती है कि हमारा जो नाम है, अगर कोर्ट केस में आ गया, कोर्ट ने हाँ बोल दिया, तो लिंक भी केवल उनकी खुलेगी जो कोर्ट केस करेंगे। ध्यान रखिएगा, लिंक भी केवल उनकी खुलेगी जो कोर्ट केस करेगा। ध्यान रखना इस बात का। ऐसा ना हो कि आप सोचो कि उनकी खुलेगी तो हमारी भी खुल जाएगी, उसमें कोर्ट केस का नंबर लगता है। क्लियर हो गया? तो कोर्ट केस की लिंक के लिए नंबर 9522370338 7471118497 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ये जो 2 नंबर हैं, ये अभिषेक का है और ये सौरभ का है। डीपीआई में फॉर्म जमा करना है, इनसे फॉर्म कलेक्ट कर लीजिए, फॉर्म भर के इनको दे दीजिए। हम आपके लिए जो भी होगा मिनिमम कॉस्ट में प्रयास करेंगे। अभी अगर स्टूडेंट 150 रुपए ले भी लेते हैं मान लो, तो भैया बताओ, हमें प्रिंट आउट निकालना है, 3 प्रतियां निकालनी है। सोचो आप, एक प्रिंट आउट 5-5 रुपए का निकलता है, हमें 3 प्रिंट आउट निकालना है, 15-20 रुपए वो खर्च होंगे। फिर भोपाल जाना है, वहां पे जमा करना है। तो ये बच्चे अगर 150 रुपए ले भी लेते हैं तो कोई खर्चा नहीं मांग रहे हैं। ये उनका मोटिवेशन है कि खुद की जेब से पैसे खर्च नहीं होंगे उनके, इसलिए कर रहे हैं। हालांकि मैंने कहा था कि पदवृद्धि का जब आंदोलन होगा तो 15,000 रुपए वर्ग 3 के लिए और 15,000 रुपए वर्ग 2 के लिए, यानी कि कुल मिला के 30,000 रुपए मैं अपनी तरफ से आपको खर्च करूंगा। वहां पर पानी की व्यवस्था, वहां पर टेंट की व्यवस्था, जो व्यवस्था करनी होगी वो मैं करूंगा। समझ में आया? तो इतना हम काम कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चों को शेयर कर रहे हैं, कम से कम ये अवेयरनेस फैला दें। ये टिक हो गया है डीएड की जगह पर, डीएड टिक हो गया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ के भी सुना दिया। ये आप अपना फॉर्म चेक कर लीजिए। और जो आपके दूसरे स्टूडेंट हैं, ध्यान रखना, ये वीडियो हमने क्यों बनाया है कि जो आपके दूसरे स्टूडेंट हैं, जी हाँ, जो आपके दूसरे स्टूडेंट हैं उनको जरूर बताएं, जो आपके दूसरे स्टूडेंट हैं, ताकि वो पढ़ लें। जो आपके दूसरे स्टूडेंट हैं ना, साथी वाले कर लो। नियम पुस्तिका की कंडिका क्रमांक 7.7 के अनुसार क्या आप आरसीआई से मान्यता प्राप्त 2 डिप्लोमा आधारित अभ्यर्थी हैं? क्या आपने इसमें यस कर दिया है? यहां देखिएगा, आपने यस कर दिया, हाँ कर दिया, तो दिक्कत आ सकती है। ठीक है, इसके लिए स्टूडेंट हम लोग आपको अवेयरनेस फैला रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग प्लीज वीडियो शेयर करें, स्टेटस पे लगाएं। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, जाते जाते आपको बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, शॉर्ट में बता देता हूं, हाँ सुन लीजिए। ठीक है,